Hello friends, how are you? I hope you all well. देखिए आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीफेस क्या है इसका? प्रीफेस इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से क्या आदि शब्द इसमें आते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्यों में क्या होता है? इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस और तो साधारण वाक्य। इसका मोड क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो वाज लगाएंगे, बहुवचन का है तो वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे राम किताब पढ़ रहा था। राम किताब पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था किताब? राम पढ़ रहा था। राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट पढ़े तो कर्ता, उसके बाद क्या कर रहा था? राम पढ़ रहा था, तो हमारी क्या हुई? वर्ब हुई। और पढ़ क्या रहा था? वो किताब पढ़ रहा था, इसलिए क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है हमारा राम, राम और राम एक वचन तो क्या लगाएंगे? बाज। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब हमारा पढ़ना, रीड, आर ई ए डी, रीड, इसमें आई लगा दे, रीडिंग हो जाएगा। राम पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? किताब, रीड द बुक, रीडिंग द बुक। राम किताब पढ़ रहा था। सीमा दूध पी रही थी। सीमा दूध पी रही थी। कौन पी रहा था दूध? सीमा। तो सीमा के साथ क्या लगाएंगे हम? सीमा एक वचन है तो क्या लगाएंगे? बाज। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा सीमा, एस डबल ई एम ए, सीमा। उसके बाद क्या आएगा? बाज। उसके बाद आएगा हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? पीना, तो ड्रिंक, डी आर आई एन के ड्रिंक माने होता है पीना, माइन ड्रिंकिंग। पी रही थी, सीमा पी रही थी, क्या पी रही थी? दूध, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो द मिल्क, द मिल्क। सीमा दूध पी रही थी। ऐसे हम बात करते हैं आगे। मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा मैं। कौन जा रहा था बाजार? मैं जा रहा था, तो मैं हुआ हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद मैन वर्ब हुई हमारी जाना, ठीक, और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा बाजार। तो आई माने में, और आई के साथ हम लाएंगे बाज, आई बाज, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में एक वचन मानी जाती है, वो प्रेजेंट टेंस में बहुवचन और पास्ट टेंस में एक वचन मानी जाती है। कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में बहुवचन बोले तो प्लूरल, और पास्ट टेंस में एक वचन तो बोले सिंगुलर मानी जाती है। तो आई बाज मैं था, और गो माने होता है जाना, आई गोइंग जा रहा। मैं जा रहा था टू मार्केट बाजार को, मैं बाजार को जा रहा था। जैसे हम कल
अखबार पढ़ रहे थे। हम कल अखबार पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे अखबार? हम पढ़ रहे, तो हम बहुत सारे हुए, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हेल्प में हम वर लगाएंगे, और मेन वर्ब है हमारी पढ़ना, तो सब्जेक्ट हमारा हम, तो बी माने हम। उसके बाद क्या आएगा? हेल्प में वर, क्या आएगी? वर। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड माने पढ़ना होता है, आइए जरा रीडिंग। बी वर हम थे, रीडिंग पढ़ रहे, हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अखबार, द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर। कब पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे। क्या आएंगे? यस्टरडे, यस्टरडे। हम कल अखबार पढ़ रहे थे। ठीक, जैसे आगे देखेंगे, वे नदी में नहा रहे थे। वे नदी में नहा रहे थे, या कह सकते हैं स्नान कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे स्नान? वे हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब है हमारा स्नान करना या नहाना। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? नदी। उसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड। तो दे माने बे, उसके बाद आएगा वर, दे वर, वे थे, वाथ VATH, वाथ इज माइल वॉथिंग। दे वर वाथिंग, वे नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? नदी में, इन द रिवर, वे नदी में नहा रहे थे। आप उसे पीट रहे थे। तो क्या आएगा हमारा? यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू माने आप। उसके बाद बहुवचन है यू, तो क्या आएगा? वर थे। यू वर आप थे, क्या कर रहे थे? पीट रहे थे। तो बीट, BEAT, बीट इज माइल बीटिंग। आप पीट रहे थे किसे? उसे। लड़का समझो तो हिम, लड़की समझो तो हर। ठीक, तो यू वर आप थे, बीटिंग पीट रहे, हिम माने उसे या हर माने उसे, आप उसे पीट रहे थे। ठीक, तो ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पर। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस पर। NEGATIV, नेगेटिव, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस टेंस में क्या होता है? इसमें इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ बाज नोट और बहुवचनकर्ता के साथ वन नोट तथा वर्ब की फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे देखिए मोड, सब्जेक्ट आएगा प्लस वाज या वर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। ठीक, जैसे वह अपना कार्य नहीं कर रहा था। वह अपना कार्य नहीं कर रहा था। तो अब हमारा सब्जेक्ट है एक वचन का, मगर सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट वो क्या है? सिंगुलर है। तो वह, तो ही माने वह, और ही के साथ क्या आएगा? वाज। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? नॉट। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। मैन वर्ब है हमारा कार्य करना, है ना, तो डू माने करना लगा देंगे, डू करना।
तो ही वॉज नॉट डूइंग, वह नहीं कर रहा था, और हिज अपना, और वर्क माने कार्य, वह अपना कार्य नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं कर रहा। अगर मानो सपोज ये होता वह कार्य नहीं कर रहा था तो हम यहाँ कहते ही वॉज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पॉसेसिव केस दे दिया है, इसलिए हमने से करने की अलग लगा दी है और वर्क की अलग लगा दी है। तो ही वॉज नॉट डूइंग, वह नहीं कर रहा था, हिज वर्क अपना कार्य, वह अपना कार्य नहीं कर रहा था। हम उसे नहीं बुला रहे थे, हम उसे नहीं बुला रहे थे। तो बी माने हम सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बर आएगी, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद मैन वर्ब होगी बुलाना, कॉल, इसमें आई ना कॉलिंग। बी वर नॉट कॉलिंग, हम नहीं बुला रहे थे किसे, उसे, हिम, उसे या हर माने उसे, हम उसे नहीं बुला रहे थे। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। कौन नहीं बजा रहा था घंटी? चपरासी। ठीक है, तो द पियोन सब्जेक्ट हमारा, द पियोन, द पियोन। ठीक, एक वचन का है तो क्या आएगा? वाज नॉट, बहुवचन होता तो वर नॉट, तो द पियोन वाज नॉट, चपरासी नहीं था। तो रिंग माने होता भी बजाना, RING रिंग, इसमें आई रिंगिंग, नहीं बजा रहा था। द पियोन वाज नॉट रिंगिंग, चपरासी नहीं बजा रहा था। क्या नहीं बजा रहा था? घंटी। द वेल, द वेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। आगे देखेंगे। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था। तो क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट में हुआ तो सबसे पहले मैं लिखेंगे, उसके बाद बाज नोट आ जाएगा, आई बाज नोट, मैं नहीं था। उसके बाद क्या है कि मैन वर्ब जाना, तो गो, इसमाइल गोइंग हो जाएगा। मैं नहीं जा रहा था टू स्कूल, स्कूल को, और कब नहीं जा रहा था? कल, तो आएगा यस्टरडे, यस्टरडे, कल मैं स्कूल को नहीं जा रहा था। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट है वे, हमारा सब्जेक्ट हुआ वे, तो दे माने वे। उसके बाद बहुवचन तो क्या आएगा? बर, दे वर, वे थे, नॉट नहीं, और मैन वर्ब है हमारा याद करना, तो लर्न, LEARN, ING लगा देंगे, लर्निंग। दे वर नॉट लर्निंग, वे याद नहीं कर रहे थे क्या? अपना पाठ। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? पॉसेसिव केस क्या आता है? दियर आता है, दियर। दे वर नॉट लर्निंग दियर लेसन, LESSON, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। ठीक, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? देखिए, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सहायक क्रिया बोलते हेल्पिंग वर्ब, बाज या वर्ब को कर्ता से पहले लगाते हैं तथा वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। दूसरे रूल में है, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं तथा वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक, जैसे देखिए टाइप फर्स्ट में आएगा, टाइप
फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आएगा हमारा, मोड में देखेंगे, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा नोट अगर दिया है तब, ठीक। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे थे? क्या आप दिल्ली जा रहे थे? तो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप दिल्ली जा रहे थे। हमारा क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है, तो हमारा मोड के अनुसार क्या, अगर कर्ता एक वचन का है तो बात शुरू में लगाएंगे, बहुवचन का है तो बर शुरू में लगाएंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है तो वो है हमारा आप, तो आप बहुवचन हुआ इसलिए क्या लगाएंगे हम बर, इसलिए हम बर शुरू में लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, नहीं दे नहीं रखा तो इसे नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो मैन वर्ब हमारी है जाना, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे हैं दिल्ली, DELHI, वर यू गोइंग टू दिल्ली, टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे थे। क्या मोहन गीत नहीं गा रहा था? क्या मोहन गीत नहीं गा रहा था, ठीक है। अब हमारा क्या सब शुरू में आया है, तो लेकिन उससे पहले हम ये देखना कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है या बहुवचन में, मतलब प्लूरल है या सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो बर। तो मोहन एक सिंगुलर है तो क्या आएगा वाज, उसके बाद क्या आएगा मोहन, नहीं शब्द दिया है तो नोट लगा देंगे, नॉट, बाज मोहन नोट। उसके बाद आएगा गाना, तो सिंग माने होता गाना, तो इसमें आइए सिंगिंग। क्या मोहन नहीं गा रहा था ए सॉन्ग? बाज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या मोहन गीत नहीं गा रहा था। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या आएगा वर यू, सब्जेक्ट हुआ आप, उसके बाद पढ़ाने की मैन वर्ब है पढ़ाना, टीच, इसमें आइए टीचिंग। वर यू टीचिंग मी, क्या आप मुझे पढ़ा रहे थे इंग्लिश, अंग्रेजी। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग मी इंग्लिश, क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप मैं आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा होगा। देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो लगाना है वरना नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो लगाना वाला नहीं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट OW प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था? तुम्हें कौन बुला रहा था, तो कौन शब्द जिस शब्द में आ जाए हमारे इंट्रोगेटिव में तो समझ लेना उसे हम एफर्मेटिव के रूल्स के अनुसार बनाते हैं, बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह बनाते हैं अगर कौन शब्द आ जाए तो क्योंकि हमारे दो कार्य करता है,
सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है, ठीक है। तुम्हें कौन बुला रहा था, तो हु कौन, एक वचन वाज, कॉल, कॉल माने होता बुला, ING कॉलिंग, और यू, हु वाज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था। आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। तो देखो कहाँ शब्द हमारा वाक्य के बीच में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी जो है लगाएंगे वो वाक्य के शुरू में लगाएंगे। तो वेयर कहाँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है वेयर कहाँ, उसके बाद क्या आएगा बाज या बर, तो यहाँ आएगा बर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। पिताजी क्या कर रहे थे, पिताजी क्या कर रहे थे। तो हमारा क्या शब्द शुरू में आया है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वाक्य के शुरू में लगाएंगे व्हाट, क्या, उसके बाद पिताजी तो अकेले हैं, तो क्या आएगा वाज फादर, फादर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो व्हाट वाज फादर, उसके बाद क्या आएगी मैन वर्ब हमारी करना, तो डू ING डूइंग, व्हाट वाज फादर डूइंग, पिताजी क्या कर रहे थे। विनोद क्यों रो रहा था, विनोद कल क्यों रो रहा था, विनोद कल क्यों रो रहा था। तो हमारा क्यों शब्द वाक्य के शुरू में आया है, तो इसलिए हम क्या इसकी अंग्रेजी वाक्य में वाई क्यों, वाई क्यों, उसके बाद विनोद एक बजे तो वाज, उसके बाद विनोद हमारा सब्जेक्ट है विनोद, उसके बाद आएगा, अगर मानो नहीं दिया होता तो हम नोट लगा देते, लेकिन नहीं दिया नहीं है, तो वाई वाज विनोद, उसके बाद आएगी मैन वर्ब बीप, बीप माने रोना तो बीपिंग, विनोद क्यों रो रहा था, और यस्टरडे कल, यस्टरडे, भाई वाज विनोद बीपिंग यस्टरडे, कल विनोद या विनोद कल क्यों रो रहा था। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आशा करता हूँ सभी को ये टेंस बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।